हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करंट टॉपिक की, जिसमें कि हम खेल से संबंधित देखेंगे। और ये जो टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी, एमपीएसआई, वन रक्षक आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेगा और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्रालय जो है, यानी कि भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा कर दी गई है कि कब से कब तक होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखिए बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2022 की जो शुरुआत की गई है वो कब की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत अगर आप देखें तो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक 2023 तक ये गेम होना है। और कहाँ पर होना है ये गेम? होना है, राज्य अपना रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के अंदर ये गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो संस्करण रहेगा, संस्करण है 5वां, यानी कि ये 2022 का संस्करण अपना 5वां है। ठीक है, कौन से नंबर का है ये? 5वां। होना 23 में है, लेकिन 2022 का संस्करण रहेगा, 5वां संस्करण। इसके साथ ही अगर देखें तो भोपाल के साथ साथ अपने जो राज्य रहेंगे, राज्य के साथ में जो शहर हैं, 8 शहरों के अंदर ये प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे ये अपने राज्य के 8 शहरों में होंगे। जैसा कि पहला आपको दिखाई दे रहा है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है उज्जैन, पांचवा है जबलपुर, छठवां है मंडला, सातवां है बालाघाट और आठवां है महेश्वर। तो इस तरह से 8 शहरों में ये गेम होने वाले हैं। खेल जो प्रतिस्पर्धाएं रहेंगी वो किस प्रकार से रहेंगी? 27 खेल स्पर्धाएं यहाँ पे होंगी। ठीक है, 27 खेल स्पर्धा यहाँ पर होंगी। और इस स्पर्धा में भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई पहली बार यहाँ पे जो वाटर स्पर्धा है, ठीक है ना, पहली बार जो वाटर स्पोर्ट्स स्पर्धा है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। किसको? स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को भी। ठीक है, यानी इस स्पर्धा को भी यहाँ पे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि वाटर स्पोर्ट्स जो स्पर्धा है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ ही अगर हम देखें तो ये जो खेल अपने यहाँ पर होते हैं इनके अंतर्गत भाई क्या क्या शामिल हो जाता है? तो इनके अंतर्गत शामिल अपना जैसे कि मलखम्ब, यानी जो भी अपने देसी जितने भी राज्य से संबंधित जो खेल होते हैं, है ना, तो वो सारे खेल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मलखम्ब आ जाएगा, साथ ही ओलंपिक के सारे खेल आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओलंपिक आ जाएगा इसी में, इसी के साथ साथ पैरा ओलंपिक भी इसमें आ जाता है। ठीक, तो काफ़ी सारे गेम इसके अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक की गेम भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे रहेंगी। ठीक है ना, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ और देखें तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका जो हेड ऑफिस है, यानी इसकी जो हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस की अगर हम बात करें तो हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है? यानी कि मुख्यालय अगर हम देखें इसका, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वही मुख्यालय है इसका भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? भोपाल। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखने वाली हो जाती है। ठीक है ना, अब देखिए हम इससे संबंधित थोड़ा सा और फैक्ट अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल, जो अपना भारत सरकार राष्ट्रीय खेल है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई? ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई इसकी पहल कब से कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहला काम अपना ये है कि भाई इसमें जो पहल हुई वो हम देखें तो पहल देखिए, तो जो अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनकी शुरुआत तो बाद में हुई। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडिया खेलो इंडिया पहल के नाम से। किसके नाम से हुई थी? खेलो इंडिया पहल के नाम से। और कब हुई थी? 2017 को। ठीक है, कब हुई? 2017 को। तो 2017 को खेलो इंडिया पहल शुरुआत हुई। किसने की भाई? भारत सरकार, यानी ये अपनी सरकार है या अपना खेल मंत्रालय है, उसके माध्यम से ये इस पहल की गई थी सर। ठीक है ना, और इस पहल के अंतर्गत इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था वो भी आप जान लीजिए। भाई इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि ज़मीनी स्तर, यानी कि हर एक क्षेत्र से, यानी ज़मीनी स्तर, इसका जो उद्देश्य था वो था ज़मीनी स्तर से प्रत्येक बच्चे को, है ना, प्रत्येक बच्चे
प्रत्येक बच्चे से संबंधित मतलब ये है कि जो खेल से संबंधित बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ठीक है, खेल क्षेत्र में भाई आगे बढ़ाना। ठीक है ना, तो ये इसका उद्देश्य रहा। ठीक है, आगे बढ़ाना। तो ज़मीनी स्तर से जो भी बच्चे जो खेल में अच्छे हैं या खेल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ाने यानी उनका विकास करने के लिए पहल की गई थी 2017 में। ठीक है, अब 2017 से शुरुआत हुई। इसी के साथ इसके जो है 2 टुकड़े और कर दिए गए, यानी इसके माध्यम से अगर हम देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ठीक है, 2017 के माध्यम से देखें तो भाई प्रतिवर्ष इसको 2 तरीके से ये गेम्स कराए गए। जैसे कि पहला तो अपना यही था भाई, KIYG, इसका मतलब क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, पहला तो ये कराया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और जो दूसरा हुआ वो हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, दूसरा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से खेलो इंडिया पहल 2017 के सभी कार्यक्रम यानी सभी खेल यहाँ पे कराए गए। ठीक है, सभी खेल कार्यक्रम कराए गए, और प्रतिवर्ष ये होते थे। कब होते थे भाई ये, प्रतिवर्ष, मतलब हर साल ये कराए जाते थे। ठीक है ना, अब इसी के साथ जब अपना खेलो इंडिया ये यूथ गेम्स थे, तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई ये हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2018 से। ठीक, कब हुई थी, 2018 से। तो इसको हम देखिए एक बार, इसको देखते हैं, देखिए शुरुआत से एक बार फिर से देखते हैं। तो शुरुआत अगर हम इसकी देखें तो भाई शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हम समझते हैं, जो पहला यूथ गेम हुआ, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो फर्स्ट गेम हुआ वो हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, पहला जो यूथ गेम्स कराए गए थे वो दिल्ली में कराए गए। ठीक, कहाँ पे आयोजित हुए, दिल्ली में। और कब हुए, 2018 में, यानी शुरुआत कहाँ से हुई, 2018 से हुई। ठीक है, और यहाँ पे जब ये शुरुआत हुई थी तो इस जगह पर यानी दिल्ली में जो यूथ गेम्स हुए उसमें जो विजेता रहा था, विजेता कौन रहा था, तो भाई विजेता भी आप ध्यान रखिए, पहले यूथ गेम्स में विजेता रहे थे हरियाणा। ठीक है, कौन रहा था विजेता, हरियाणा रहा था। ठीक है, तो हरियाणा, इसको सही लिख लेते हैं। ठीक है, हरियाणा, तो भाई हरियाणा यहाँ पे विजेता रहा था। ठीक है, तो हरियाणा विजेता रहा। इसी के साथ जब हम सेकंड की बात अगर करते हैं तो भाई सेकंड कहाँ पर हुआ, तो सेकंड होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, सेकंड कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र। तो सेकंड महाराष्ट्र में हुआ, और कब हुआ, 2019। ठीक है, इसमें जो विजेता रहा वो कौन रहा, तो इसमें विजेता महाराष्ट्र ही रहा। ठीक है, महाराष्ट्र के ही खिलाड़ियों ने यहाँ पे विजय हासिल की थी। ठीक है, तो विजेता रहा महाराष्ट्र। इसके बाद थर्ड यूथ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ असम के अंदर। ठीक है, ये हुआ असम के अंदर। ठीक है, और कब हुआ, 2020 में। अब बात यहाँ पे आती है 2020 में ये होना थे। ठीक है, तो 2020 में ही हुए। थोड़ा बहुत यहाँ पे कोरोना भी आया था लेकिन ये गेम्स हो गए थे। तो यहाँ भी विजेता कौन रहा भाई, यहाँ भी विजेता महाराष्ट्र ही रहा, यानी दोनों 19 और 20 में विजेता जो रहा था वो महाराष्ट्र ही रहा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर के यूथ गेम्स हुए, तो फोर्थ नंबर के यूथ गेम्स में अगर हम देखें तो भाई कहाँ पे हुए, पहली बात तो ये हुए हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब ये हरियाणा के अंदर हुए, और कब हुए, 2021 में। ठीक है, अब ये 21 में कोरोना कुछ ज़्यादा हो गया था इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया थोड़े टाइम के लिए, है ना, डेट आगे बढ़ा दी गई। लेकिन फिर इसके बाद फिर से इसको कराया गया, और कब कराया गया, इसको जून में कराया गया था। ठीक है, जून में इसको कराया गया था। ठीक, इसी साल में इसको अंतर्गत करा लिया गया था जून के अंदर। ठीक है, और इसमें जो विजेता रहा था वो अपना कौन रहा था, हरियाणा ही रहा था। ठीक है, विजेता कौन रहा इसमें, हरियाणा रहा। ठीक है, तो विजेता इसमें हरियाणा ही रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये विजेता भी कैसे रहे आप ध्यान रखिए, फोर्थ नंबर का है ये। तो ये विजेता जो रहे थे, ये रहे थे 137 पदक जीतने के बाद। इन्होंने कुल कितने पदक जीते थे यही यहाँ पे, 137 पदक। ठीक है, ये इन्होंने कुल पदक जीते थे कितने, 137। ठीक है, साथ में इसमें अगर हम देखें तो जो स्वर्ण पदक थे, वो स्वर्ण पदक आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक कितने थे भैया, 52 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, तो स्वर्ण थे 52 पदक। ठीक है, 137 कुल थे, और टोटल जो स्वर्ण पदक थे वो थे 52। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 5वें नंबर की। तो भाई हम जानते हैं 5वां नंबर यानी फिफ्थ नंबर का जो संस्करण यानी फिफ्थ नंबर के जो यूथ गेम्स होना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये होना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होना है, MP में।
ठीक है। और एमपी में कहाँ होना है? भोपाल में। तो ये हम देख ही चुके हैं कहाँ पे होना है, भोपाल में। ठीक है, 5वें नंबर का संस्करण रहेगा तो ये भोपाल में होना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें जो काम की बातें हैं वो आप एक बात और देखिए कि भाई इसमें जो है पहली बार रोइंग, कैनोइंग, कैनो स्लेलम, ठीक है, कैनो स्लेलम, कायाकिंग आदि को भी प्रवेश दिया गया है। यानी यहाँ पे पहली बार जो है किसको प्रवेश दिया गया है भाई? यहाँ पे पहली बार देखिए इसमें एक विशेषता रहेगी कि भाई पहली बार यहाँ पर किस किस को प्रवेश दिया गया है। देखिए अभी तक इनको प्रवेश नहीं दिया गया था, इस बार इनको प्रवेश दिया गया है। किसको? रोइंग को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कैनोइंग को दिया गया है। ये कुछ नए नए यहाँ पे जगह हैं जो कि जोड़ी गई हैं, ठीक है ना इसमें, क्योंकि तो देखिए इसमें कैनोइंग, इसके बाद कैनो, कैनो स्लेलम, कैनो स्लेलम, साथ ही देखें तो कायाकिंग आदि को प्रवेश दिया गया है। ठीक है, तो कायाकिंग, तो ये कुछ यहाँ पे नई नई बातें आपको देखने को मिल रही हैं इस बार, ये कुछ नया यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कायाकिंग, तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस तरह से देखिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि 31 जनवरी से 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में रहेंगे, भोपाल के। ठीक है, 5वां संस्करण रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर आदि जगहों पर इन्हें स्थापित किया जाएगा, यानी इनको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 27 खेल स्पर्धाएँ रहेंगी। इसमें वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे काम के हैं अपने लिए। और एमपी के, मध्य प्रदेश में जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं अभी, पटवारी हो, वन रक्षक हो, एमपीएसआई, ठीक है, जो भी कोई भी परीक्षा, जेल प्रहरी, तो सभी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।